Section 8 Pakistan National Formulary. The federal government shall compile and publish in the official gazette Pakistan National Formulary comprising all drugs allowed to be imported, manufactured or sold and such formulary may be reviewed and modified from time to time. इसमें यह है कि पाकिस्तान की जो नेशनल फार्मूलरी है उसको डिजाइन करेगी फेडरल गवर्नमेंट। उसमें वो सारी ड्रग इंक्लूड की जाएंगी जो कि इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर या सोल्ड की जा सकती हैं, और ये फॉर्मूलरी टाइम टू टाइम मॉडिफाई भी होगी, अपडेट भी होगी। Section 9 Appellate Board. Subsection 1 The federal government shall, in accordance with the rules, constitute an appellate board for the disposal of appeals preferred by a person aggrieved by the decision of the Central Licensing Board or the Registration Board or the Licensing Authority or a board authority to which the powers of federal government under the Section 12 have been delegated under subsection 3 of that section for the provision of such decisions and on its own motion। अब सेक्शन 12 क्या है वो हम आगे देखेंगे। सेक्शन 3, उसके सब सेक्शन 3 में जो पावर्स डेलीगेट की गई हैं सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को, रजिस्ट्रेशन बोर्ड को या बोर्ड को अथॉरिटी जो फेडरल गवर्नमेंट ने खुद डिजाइन की है, उस कमेटी को बनाया, उस बोर्ड को बनाया, उसकी मेंबर्स को, तो क्या करेगी फेडरल गवर्नमेंट ने एक और एपिलेट बोर्ड बना दिया, एपिलेट बोर्ड जिसका नाम है। उनका उसका क्या काम है कि अगर सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड, रजिस्ट्रेशन बोर्ड या कोई और बोर्ड उसके डिसीजन फाइनल नहीं है, उसके डिसीजन पर्सन उससे एग्री नहीं कर रहे, देन फिर क्या करेगा, या पर्सन ऑफेंस हुए हुए हैं उनके डिसीजन से, तो सबसेक्शन 1 में ये कहा गया है कि फेडरल गवर्नमेंट एक एपीलेट बोर्ड बनाएगी और वो उन पर्सन के डिसीजन को दोबारा से रीहेयर करेगी, या जो भी उनके अपील्स हैं डिस्पोज की गई हैं बाय सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड या लाइसेंसिंग बोर्ड या अथॉरिटी टू विच था, या कोई और बोर्ड या अथॉरिटी जो अंडर सेक्शन 12 में सब सेक्शन 3 के अंडर जो भी उनको पावर्स दी गई हैं किसी बोर्ड को, अगर उसके डिसीजन में कोई पर्सन हैप्पी नहीं है और उससे उसकी डिसीजन उसको लगता है कि इसमें दोबारा इसको कंसिडर करने की जरूरत है, तो उसके लिए एपीलेट बोर्ड फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है। Subsection 2 The appellate board shall consist of such representative of the federal government and the provincial government, including a chairman, as the federal government may from time to time appoint। इसमें यह है कि फेडरल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मेंबर्स भी हो सकते हैं कहीं कोई, या फेडरल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं। उनमें एक चेयरमैन होगा जिसको फेडरल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपॉइंट करेगी। सबसेक्शन 3 Subject to the subsection 4, the chairman and the other members of the affiliate board shall hold office for the prescribed period। सबसेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है उसको हम बाद में देखते हैं। इसमें ये है कि जो चेयरमैन होगा और जो बाकी मेंबर्स होंगे एफिलिएट बोर्ड के, वो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के लिए, यानी जितने टाइम के लिए उनको अपॉइंट किया गया होगा, वो उस टाइम तक अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे। Subsection 4 The chairman or any other member of the affiliate board may, by writing under his hand addressed to the federal government, resign his office or shall vacate his office if the federal government, being of opinion that in the public interest it is necessary so to do, so directs। इसमें यह है कि चेयरमैन या कोई भी एपिलेट बोर्ड का मेंबर अपने हैंड रिटन एड्रेस से वो क्या कर सकता है, रिजाइन कर सकता है, या फिर अगर फेडरल गवर्नमेंट को ये लगता है कि कोई उसकी अपनी ओपिनियन है या फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट यानी कोई पब्लिक बेनिफिट नहीं है, तो या उसमें कोई उसको ऐसी मिसकंडक्ट हो गया प्रोफेशनल, तो क्या कर सकती है फेडरल गवर्नमेंट उस चेयरमैन को या उसी एपिलेट बोर्ड के मेंबर को किसी भी टाइम पे शेल ऑफिस जो है उसको वेकेट करने के लिए कह सकती है। Subsection 5 The members of the affiliate board shall exercise such power, including the powers of an inspector, as may be prescribed। तो affiliate board के members होंगे ना, वो जो powers उसको फेडरल गवर्नमेंट देगी वो भी, और साथ जो भी इंस्पेक्टर्स की पावर्स हैं वो अपने जो भी कंडक्ट ऑफ इसकी बिजनेस है उसको बरोए कार लाएगी। Subsection 6 The affiliate board may appoint expert for the purposes of detailed study of any specific matter before it। एफिलिएट बोर्ड क्या करेगी कि कुछ ऐसे एक्सपर्ट जो उस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे या किसी ऐसी स्टडी है, तो कोई ऐसा मैटर है जो उनको लगता है कि उसमें उसके सीनियर पर्सन को या किसी को इन्वॉल्व होना जरूरी है, तो उनको वो अपॉइंट कर सकती है एफिलिएट बोर्ड। Subsection 7 The appellate board shall, with the approval of the federal government and by notification in the official gazette, make regulations to regulate the conduct of its business। Appellate board फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल से
अपने जो भी लॉज एंड रूल्स बना सकती है, और उसको फेडरल गवर्नमेंट से एक तो अप्रूव कराना होगा, और साथ उस ऑफिशियल गजट में उसको नोटिफाई भी कराना होगा। Subsection 8. The appellate board shall meet at least every month and shall decide any appeal preferred to it within 60 days of receipt of appeal unless the board is prevented from doing so for sufficient cause to be recorded. इसमें यह है कि जो अपीलेट बोर्ड के जितने भी मेंबर्स होंगे वो हर मंथ में अपनी मीटिंग कंडक्ट कराएंगे, और उनको कोई अपील अगर दी गई है किसी पर्सन की, किसी बोर्ड की, तो वो उसको विद इन 60 डेज क्या करेगा, उसको एड्रेस करेगा। अनलेस अगर कोई रीजन है उसको एड्रेस नहीं कर पा सकता, तो उसको अपने जो भी रीजन होगी उसको रिकॉर्ड कराएगा। Section 9A. Appeals of the Provincial Appellate Authority. Subsection 1. Any person aggrieved by any decision of the licensing authority may prefer appeal to the Provincial Appellate Authority. ऊपर क्या था कि वो अपीलेट बोर्ड था, यहाँ पे एक प्रोविंशियल अपीलेट अथॉरिटी फर्दर बनाई गई है। कोई पर्सन अगर वो किसी बोर्ड के लाइसेंसिंग अथॉरिटी के डिसीजन से एग्री नहीं है, तो वो अपनी अपील प्रेफर कर सकता है प्रोविंशियल अपीलेट अथॉरिटी को। Section 2. The provincial government shall constitute a provincial appellate authority for the disposal of appeal preferred under subsection 1 as may be prescribed. इसमें यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो क्या करेगी, प्रोविंशियल अपीलेट अथॉरिटी बनाएगी, जिसको वो डिस्पोजेबल अपील जो ऊपर बताया गया था कि जो पर्सन फर्दर बोर्ड और अपील से अगर एग्री नहीं है, डिसएग्री है उनके डिसीजन से, तो वो फिर प्रोविंशियल अपीलेट अथॉरिटी को कंसिडर कर सकते हैं। Section 10. Expert committees. Subsection 1. The federal government may constitute committees of experts on drug evaluation, on Pakistan pharmacopoeia, on advertising, and on such other matters as may be necessary for the purposes of this act. इसमें यह है कि फेडरल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिफरेंट कमिटीज बनाएगी, जो कि ड्रग एवेल्युएशन पे भी हो सकती है, पाकिस्तान फार्माकोपिया पे भी हो सकता है, या कोई चीज की एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, जब भी उसको ये लगेगा इस एक्ट के अंडर जरूरत पड़े। उसके subsection 2, each committee is constituted under subsection 1 shall consist of such members as the federal government may appoint from time to time, and each such members shall hold office during the pleasure of the federal government. इसमें यह है कि जो ऊपर कमिटीज फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, तो वो फिर क्या करेगी, जो अपने फॉर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए वो क्या करेगी, पर्सन अपॉइंट करेगी जब तक उसको अपने कोई भी काम वगैरह करवाने हैं। Section 11. Provincial Quality Control Board. Subsection 1. Each provincial government shall set up Provincial Quality Control Board consisting of such members, including a chairman, as that government may appoint from time to time. इसमें यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कि पंजाब गवर्नमेंट भी हो सकती है, सिंध गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, या केपीके गवर्नमेंट, क्या करेगी, वो क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, हर सूबाई हुकूमत क्या करेगी, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को कंसिस्ट करेगी, जिसमें उसमें वो मेंबर्स होंगे जो कि एक चेयरमैन हो सकता है, या जो भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपॉइंट करेगी। ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट shall set up provincial quality control board consisting of such members, including a chairman, as that government may appoint from time to time. प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड बनाएगी, जिसमें उनके सच मेंबर्स होंगे, जो कि एक चेयरमैन भी होगा, जिसको वो टाइम टू टाइम अपॉइंट करेगी। Subsection 2. The chairman and other members of the Provincial Quality Control Board shall hold office during the pleasure of the provincial government on such terms and conditions as that government may determine. इसमें है कि जो चेयरमैन या उसके साथ जितने भी मेंबर्स प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के होंगे, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब तक उनको चाहेगी, उस जिस कंडीशन एंड टर्म पे उसको अपॉइंट करने होंगे, जब तक डिटरमिन करेगी तो सच मेंबर्स। Subsection 3. The provincial government shall appoint a person to be the secretary of the Provincial Quality Control Board and provide the board with such staff as the provincial government may consider necessary. इसमें यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जब चाहिए होंगे वो पर्सन अपॉइंट करेगी, लेकिन साथ ही क्या करेगी, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का एक सेक्रेटरी भी अपॉइंट करेगी। Subsection 4. Provincial Quality Control Board shall, with the approval of the provincial government, in May by notification in the official gazette, make regulations to regulate the conduct of its business. Provincial Quality Control क्या करेगी, provincial government की अप्रूवल से नोटिफिकेशन करेगी या नोटिफिकेशन जारी करेगी, और साथ जो भी वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी अपने जो काम करने के लिए, तो वो ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कराएगी। Subsection 5. The following shall be the powers and the functions of the Provincial Quality Control Board mainly. Provincial Quality Control Board के क्या क्या फंक्शन होंगे? Clause A.
to inspect any premises where any drug is being or is to be manufactured or sold, or to be recommended to be the appropriate authority, the cancellation or suspension of the license to manufacture or sell drugs granted to any person who is found to be contravening or to have contravened or any of the provisions of this act or the rules. इसमें यह है कि जो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड क्या करेगी, इंस्पेक्टर के करेगी ऐसी प्रीमिसेस को इंस्पेक्शन करेगी ऐसी हदूद का जहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चर की गई हो या सोल्ड कर की गई हो, की जा रही हो, या फिर वो क्या करेगी, एक अथॉरिटी बनाएगी जो उसको रिकमेंड करेगी जो भी ड्रग मैन्युफैक्चर की जा रही है या सेल की जा रही है उसके अकॉर्डिंग जितने उसके लाइसेंस है उनकी कैंसिलेशन या सस्पेंशन, इन केस अगर वो कोई ऑफेंस कंडक्ट करते हैं या कुछ कंट्रावेंशन करते हैं जो कि इस रूल्स के अंडर अगेंस्ट। क्लॉज बी Clause B to synchronize the reports of provincial inspector in respect of contravention of this act and the reports of government analysis in respect of the drugs sent to them by provincial inspector for the test and analysis and issue instruction to the inspector as to the actions to be taken on such reports। इसमें यह है कि जो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है वो प्रोविंशियल इंस्पेक्टर की रिपोर्ट्स को कंट्रावेंशन से रिलेटेड और गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रग्स जो भी उसको भेजी जाएंगी उन सब की सिंक्रोनाइज करेगी और issue करेगी उनको time to time instruction on the basis of their reports, provided that the Provincial Quality Control Board may specify the class of cases in which the provincial inspector may complain to the drug court or take any other action without the specific instruction of the board। इसमें यह है कि Provincial Quality Control Board पहले से specify कर देगी कि कुछ केसेस को जिसमें उसको उसको डायरेक्ट जवाब दे नहीं होना, बल्कि वो केसेस कोई कंप्लेंट फर्दर ड्रग कोर्ट को भी लेके जाके जा सकता है, या वो बोर्ड स्पेसिफाई करेगी जिसको फर्दर इंस्पेक्टर इशू करेगा फर्दर जो भी उसकी केसेस होंगे। क्लॉज सी टू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर अंडर दिस एक्ट एंड द रूल्स। इसमें यह है कि इस एक्ट के अंडर जितने भी इंस्पेक्टर की पावर्स हैं और जिन बाकी जो फर्दर रूल्स हैं उनके अंडर जो भी पावर्स होंगी प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड उन पावर्स को भी यूज करेगा। Clause D to advise the provincial government on the ways and means to ensure the quality control of drug manufactured in the province। इसमें यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड जो भी एडवाइस होगी, इंस्ट्रक्शन होंगी, जिसमें ये है कि उस प्रोविंस में क्वालिटी ऑफ द ड्रग को इन्हेंस किया जाए उसके रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रक्शन हो उनको भी वो एडवाइस करेगी। Clause E to ascertain the names of such director, partners, or employee of the company, corporation, firm, or institution who are prima facie responsible for the commission of an offence under this act or the rules and allow an inspector to institute prosecution only against such persons। इसमें यह है कि प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड इस चीज़ की भी यकीन दहानी कराएगी कि कुछ लोग कोई डायरेक्टर, पार्टनर, एम्प्लॉय, कंपनी, कॉरपोरेशन या कोई इदारा जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के अंडर दिस रूल या जो भी इस एक्ट के अंडर, तो वो फिर इंस्पेक्टर को भी अलाउ करेगी उस सच पर्सन के अगेंस्ट जो भी प्रोसिक्यूशन होंगी लीगल वो कंडक्ट करे। प्राइमा फेशी ये है कि मतलब फर्स्ट एविडेंस जो उनको रिसीव होता है किसी भी पर्सन, किसी भी इदारे या किसी भी कंपनी के अगेंस्ट, तो इसमें इंस्पेक्टर को इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि इन पर्सन के खिलाफ जो भी प्रोसिक्यूशन है वो उसको फर्दर फॉरवर्ड करे। Clause F to conduct annual validation of all instruments in the provincial drug testing laboratories and to recommend measures to upgrade such laboratories if required। तो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड प्रोविंस में जितनी भी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं उनकी वैलिडेशन को भी कंडक्ट कराएगी और साथ उसकी अपग्रेडेशन में जितनी भी उसको मेजर्स हैं उनको भी मतलब इम्प्लीमेंट या जो भी है उसको फर्दर काम करने के हवाले से भी इंस्ट्रक्शन देगी। Clause G identify and accredit on payment of fee other laboratories in the province with the suitable facilities and expert। तो उसमें वो लेबोरेटरीज में इस एक प्रोविंस में जितनी भी लेबोरेटरी उसकी फैसिलिटीज या एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग जितनी पेमेंट है टेस्ट वगैरह की वो भी असर्टन करेगी। Clause S to conduct training program to update government analysts and for improving their knowledge according to the latest analytical method and technology। और साथ साथ वो गवर्नमेंट एनालिस्ट की ट्रेनिंग को भी मेक श्योर करेगी ताकि टाइम के अकॉर्डिंग जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो उसको अडॉप्ट भी करें। Clause I to specify by journal or by special order the drug which may be sent for the test and analysis to the notified drug laboratories for the drug testing and analysis। और प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड कुछ ऐसी ड्रग का जिनको फर्दर नोटिफाइड ड्रग लेबोरेटरीज को भेजनी है उनको भी स्पेसिफाई करेगी बाय जर्नल और बाय स्पेसिफिक ऑर्डर। Clause J to submit a monthly report of the decision and activities to the federal government and the provincial government।
प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड मंथली रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट को भी भेजेगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी भेजेगी। Subsection 6. The Provincial Quality Control Board may entrust any of its power or function under the subsection 5 to any of or more of its member। जो ऊपर हमने जितने भी पावर्स पढ़ी हैं, जो फंक्शंस हैं प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के, तो वो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड क्या करेगी, अपनी ये पावर्स किसी एक या बहुत दो से ज्यादा एक से ज्यादा मेंबर्स को अपनी ये पावर्स हैंड ओवर कर सकती है। Subsection 7. The Provincial Quality Control Board may constitute a committee or committees consisting of the members of the board or the other person, including at least two professional members, and delegate to the committee any of its power and function under subsection 5 for exercise within the specified area। इसमें यह है कि प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड कमेटी या कमेटीज भी बना सकती है और उसमें कुछ मेंबर्स या बोर्ड इंक्लूड होंगे जिनमें प्रोफेशनल मेंबर्स होंगे, और उनको अपने ऊपर जो सब सेक्शन 5 में हमने पढ़ी पावर्स वो उसको डेलीगेट करेगी किसी भी स्पेसिफिक एरिया में।